वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों का अपनी जगह से पीछे हटना, अपनी जगह छोड़ना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ये सारे मसाइल आम तौर पे दांतों की सफाई सही ना करने की वजह से होते हैं, या आपने ब्रश इस तरह पकड़ा और जोर जोर से आप ब्रश कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, डेंटल फ्लॉस धागे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे दांतों के दरमियान वाली सतह जो है बड़ी अच्छी तरह साफ हो रही है, चमकते दमकते दांत है आपके। इसके बावजूद आपके जो मसूड़े हैं वो फूल रहे हैं, अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं, उसकी क्या वजह होती है? उसे समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि जो गम्स या मसूड़े वो किस चीज के बने होते हैं। तो इस मॉडल में नजर आ रहा है कोरल पिंक, हमारी जुबान में तो कोरल पिंक कहते हैं, गुलाबी कलर होता है मसूड़ों का, गम्स का। और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन में भी स्पेशली कोलेजन होती है जो मसूड़े या गम्स को मजबूती से दांत के साथ जोड़े रखती है। अगर उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी तो मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, उनमें गैप आना शुरू हो जाएगा, खला आएगा, चीजें फंसेंगी और आगे से आगे काम खराबी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो कौन सी चीज हमें चाहिए जो गम्स के अंदर प्रोटीन को ज्यादा लेके जाती है, कोलेजन की फॉर्मेशन को ज्यादा करती है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत अहम चीज है जो आपके गम्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कोलेजन देता है, जिससे आपके गम्स मजबूती से दांत के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी जगह से पीछे नहीं हटते। ये बहुत बड़ा एक फंक्शन, एक नेमत है जो कुदरत ने हमें दी हुई है, जिसकी वजह से हमारे मांस जो है वो दांत के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। मुंह के अंदर बैड बैक्टीरिया, बुरे जरासीम होते हैं और वो भी प्रोटीन को तोड़ते रहते हैं। जो गम्स की जो प्रोटीन है, जो उसकी सपोर्ट है, उसे तोड़ते हैं बड़ी तेजी से। उसे काउंटर करने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत होती है। विटामिन सी उन बैक्टीरिया को रोकता है, प्रोटीन ज्यादा बनाता है, ताकि अगर थोड़ी बहुत ब्रेक हो भी जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सके। तो विटामिन सी का ये बड़ा अहम फंक्शन है, जिससे मसूड़े अपनी जगह पे कायम रहते हैं। अगर आप बीमार हो, आपने रूटीन में देखा कई दफा बीमारी में हमारा जिस तरह कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, खांसी लग जाती है, तो उसमें अगर आप विटामिन सी लें तो आपको बड़ी जल्दी उससे रिलीफ मिलता है। अगर आप कोई और मेडिसिन ना भी लें, जैसे आपने विटामिन सी लिया तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जिस्म में जो सफ़ेद खुलिए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो इसे कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पूरे जिस्म को विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो विटामिन सी अगर आपके जिस्म में कम है तो इसमें सबसे पहले आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, मसूड़े फूल जाएंगे, मसूड़ों में चीज़ें फंसना शुरू हो जाएगी और गम्स की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुंह में नजर आएगी। इसके अलावा हमारी जिल्द पे निशानात पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी खून की नालियां हैं उनमें जो सेल्स होते हैं और हमारे गम्स में जो सेल्स होते हैं वो आपस में टाइटली जुड़े होते हैं, टाइट जंक्शन होता है। लेकिन जब कमी होती है तो उसमें स्पेस आ जाती है, जिससे सेल कमजोर होकर कोलैप्स हो जाते हैं और मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जिस्म के अंदर वीकनेस, कमजोरी भी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे मसाइल को एक बीमारी कहते हैं, जिसे स्कर्वी का नाम दिया गया है, जो विटामिन सी की कमी से होती है। अब विटामिन सी की कमी किस वजह से होती है? सबसे पहली वजह इंसुलिन का हमारी बॉडी में ज़्यादा बनना और उसका असर ना करना, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह शुगर की बीमारी, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, या प्री डायबिटीज़, आपको भी हुई नहीं है लेकिन आपका शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, पिज़्ज़ा, शवारमा, उसकी वजह से भी विटामिन सी की कमी का चांस होता है। एक और बड़ी अहम चीज़ है एंटीबायोटिक्स, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं उसमें सल्फा ग्रुप जो होता है, उसकी वजह से विटामिन सी की कमी हो सकती है। और सबसे अहम चीज़ आपकी डाइट। अगर खुराक में आप ऐसी खुराक ही नहीं ले रहे, फ्रेश फ्रूट्स नहीं ले रहे, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, तो आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी होगी। आप बेकरी आइटम को प्रेफर करते हैं, पास्चराइज या स्टोर्ड जो होती है फूड, उसे प्रेफर करेंगे, तो आपके जिस्म में विटामिन सी कम होता जाएगा। तो विटामिन सी के ये सारे काजेज हैं। अब डाइट से आप इसे ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, CSC 1000, बड़ी मशहूर गोली है, पानी में डालने में बबल्स बनते हैं, जिसे 500 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा, तरजीह नहीं दूंगा इसे। मेरे पास आसान तरीका है जो मैं अभी मार्केट से मैं स्पेशल खरीद के लाया हूँ आज, और बड़ा सस्ता तरीका है। वो ये है आपके सामने, बेल पेपर कहते हैं या शिमला मिर्च कहते हैं।
15 से 20 रुपए में आपको एक ये मिल जाती है, और रिच सोर्स है आपका विटामिन सी का। ये तो बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, इसका बड़ा फ़ायदा है। ये चीज़ आप यूज़ करें तो आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। इसके अंदर भी डिफरेंट आती है, कुछ सब्ज़ होती हैं, कुछ ऑरेंज होती हैं। ऑरेंज वाली के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी प्रेफ़रेंस में एक बात आपने लाज़मी देखनी है कि तो इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। जो बड़ी-बड़ी शिमला मिर्च हैं वो इतनी मज़ेदार नहीं होती। साइज़ छोटा होने से इसकी टेस्ट भी अच्छा होता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन सी भी फिर आप इसके अंदर ज़्यादा होगा। और मेरी फेवरेट डिश है शिमला मिर्च, मैं कीमे के साथ मिला के खाता हूँ। तो अगर आप में से भी किसी की फेवरेट है तो नीचे कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। मैं ये देखूंगा कि मेरे अलावा किस किस को ये डिश पसंद है। शिमला मिर्च प्लस कीमा, आयरन प्लस विटामिन सी आपको मिलेगा और आपको इसका बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका। इसके अलावा एक और डाइट में बड़ी अहम चीज आ जाती है जो पाकिस्तान में शायद कम ही लोग यूज करते हैं, सरक्राट कहते हैं। सरक्राट आम जुबान में गोभी का अचार, बंद गोभी का, वो भी बड़ा रिच सोर्स है विटामिन सी का। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, चकोतरा हो गया, उसका आप जूस पिए तो विटामिन सी वहां से आपको अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है, जिससे आपके जिस्म में उसकी कमी दूर हो जाती है। तो अपनी रूटीन बनाए कि फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स को यूज करें, ताकि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी ना हो, आपके मसूड़े मजबूत हों और अपनी जगह से पीछे ना हटे। एक दफा पीछे हटे तो उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़े बहुत को तो हम गम मसाज से भी ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे चल जाए तो उसे लाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के। इसके अलावा बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन का लेवल जिस्म में ज़्यादा कई लोगों के होता है, उससे जिस्म में टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, हार्ट रेट, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केस में भी जो टॉक्सिक इफेक्ट है जो हाइपरथायराइडिज्म के, थायराइड के ज़्यादा होने के, उसे भी ये विटामिन सी कम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर आपको कभी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी होगी, अभी प्रॉब्लम होगी साइनस का, इस जगह पे जो साइनस होते हैं, इस जगह पे साइनोसाइटस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये एंटी हिस्टामिन के तौर पे एक्ट करता है, हिस्टामिन को रोकता है, जिससे आपको बड़ा सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है, आपकी खांसी भी कम हो जाती है, साइनस का पेन भी रिलीव हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स विटामिन सी के हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे जिस्म की बड़ी अच्छी कर देता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, जिससे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आपने देखा होगा कि तो आपका सांस फूल जाता है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अगर अब विटामिन सी आपकी जिस्म में अच्छी मिकदार में है, आप ये शिमला मिर्च भी खा रहे हैं, जूसेस भी पी रहे हैं, और आपने अपने जिस्म को फिट रखा हुआ है, तो आपको इतना फील नहीं होगा। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा। तो ये सारे फायदे विटामिन सी के हैं, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड है, हमारे गम्स इस तरह के रहेंगे, उसमें कोई सुर्खी नहीं आएगी, कोई फूलेगा नहीं, जगह नहीं छोड़ेगा, मजबूत रहेगा। जो मर्जी आप करें, जो मर्जी खाएं, आपको टेंशन नहीं होगी कि आपके दांत हिल रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों में खुराक फंस रही है। इन सब का एक ही हल है, विटामिन सी। और एक तरह से वुंड हीलिंग में यूज होता है, जख्म को भी सही करता है। अगर आपके जिस्म में कोई जख्म है वो सही नहीं हो रहा, तो विटामिन सी की एडिशन से कोलेजन प्रोटीन बनेगा और जख्म को जल्द से जल्द सही कर देगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।